कुछ पार्टिकल्स बने, उन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को x रख देते हैं। तो x अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स में एक पार्टिकल का इक्वेशन लेते हैं, है ना, जिसका इक्वेशन आया, मान के चलते हैं x+y, मान के चलते हैं। तो x नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो ओरिजिन है, मतलब पहला स्मॉल पार्टिकल, वो सेम है। तो वो जो x पार्टिकल में जिसका इक्वेशन x+y हुआ, उसका 90% इक्वेशन किसी और पार्टिकल से मिल सकता है। तो कैन वी से द पार्टिकल 90% इज रिपीटेड? और यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो रीइंकार्नेशन हुआ ना। जब कोई चीज़ मोर देन 50% रिपीट हो रही है तो वो रीइंकार्नेशन हुआ ना, हुआ कि नहीं? जो स्मॉल पार्टिकल था उसका नाम रख लेते हैं x, जो फूटा, है ना, x फूटा, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने। जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने तो उनमें से एक पार्टिकल ले लेते हैं y का इक्वेशन बना कुछ। तो y का इक्वेशन बाकी लोगों से, तो कोई तो ऐसा होगा जो 99% y जैसा ही होगा, 100% नहीं बट 99% y जैसा ही होगा। और इक्वेशन बन कैसे रह रहा है? उसके पोजीशन, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। इसलिए कोई भी चीज़ 100% रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो प्लेस है वो भी तो रिपीट होना चाहिए ना, तब 100% रिपीटेशन होगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी 100% रिपीटेशन नहीं होगी, है ना। इसीलिए पैरेलल वर्ड्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। पैरेलल वर्ड्स में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, सिमिलर होगी, सेम नहीं है। 1% डिस्टिंक्शन होगा, क्योंकि उनका वहाँ पे होना भी उस इक्वेशन का पार्ट है। तो कोई ऐसा मतलब पार्टिकल होगा जो उस मतलब जो y से 99% मैच खाता होगा, तो कह सकते हैं वो दोनों आपस में रीइंकार्नेट किए हैं। बैक टू द टॉपिक। अब तुम सबको पार्टिकल रिपीटेशन, इक्वेशन मेकिंग, ग्राफ मेकिंग और कोई पार्टिकल कितना परसेंटेज ही रीइंकार्नेट हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट पता चल गई। और मैक्सिमम लिमिट थी, देखो 100% कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा, लेस देन 100% ही होगा। वो पॉइंट्स में हो सकता है कुछ भी, है ना, क्योंकि किसी का इक्वेशन 100% मैच कैसे करेगा? मैच तो तभी करेगा ना जब पोजीशन भी सेम हो। तो फिर 100% रीइंकार्नेशन तुम खुद के भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा बर्थ में पोजीशन अलग था, तुम्हारा अभी का पोजीशन अलग है, तुम्हारा फ्यूचर का पोजीशन अलग रहेगा। तो तुम अपने 100% ही रीइंकार्नेशन नहीं हो सकते। स्टेट अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें अलग होगी। बट मिनिमम क्या है, ये तो मैक्सिमम बता दिया कि लेस देन 100%। अब मिनिमम ये है नियर क्लोज टू 45 to 50%। अब 45 to 50% क्यों, 0% क्यों नहीं? क्योंकि हम सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम सब में ना बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी, है ना। तो उन सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम सब का इक्वेशन बनाएंगे ना, तो 0 to 1% सिमिलर ही आएगा, क्योंकि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस, है ना। ये सिमिलैरिटीज़ हुई ना कि हम ह्यूमंस हैं। तो 50% से लेस भी नहीं लेना है, 50% के आसपास से ज़्यादा लेना है, और 100% से नीचे ही लेना है, क्योंकि 100% हो नहीं सकता और 50% पॉसिबल नहीं है ना। हम सब सिमिलर हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो, हमारा जो ब्लड लाइन है, हमारे ब्लड में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो दौड़ रहे हैं। कैसे बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं है, हम अपने एंसेस्टर्स की मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे एंसेस्टर्स के कारण कर रहा हूँ। मेरे किसी एंसेस्टर ने ऐसा कर रखा होगा, या मेरे 2 एंसेस्टर्स ने कुछ कर रहा हो, उसका मिक्सअप है ये। अब प्रूफ करता हूँ मैं। हमारा जो डीएनए है उसमें हमारे 80,000 एंसेस्टर्स हैं। हमारे डीएनए में हमारे 80,000 एंसेस्टर्स हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये रिफ्लेक्शन है। अब इसको समझाने के लिए मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स ड्रामास देखे होंगे कईयों ने यहाँ पे, है ना। अब जब तुम नेटफ्लिक्स में देखती हो, कोई चीज़ देखते हो, कोई फिल्म देखा,
तो सारी की सारी चीज़ें डिलीट तो नहीं हो जाती, फॉर अ वाइल वो चीज़ें चल रही हैं, फॉर अ वाइल वो चीज़ें चल रही हैं, वो नेटफ्लिक्स के सर्वर से ही चीज़ें थोड़ी ना डिलीट हो जाती है। तो वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स हमारी बॉडी में हैं, जो तुम देख रहे हो वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बदल सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, एज अकॉर्डिंग टू मतलब सर्कमस्टेंसेस। एंड